नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। मुंबई फायर ब्रिगेड के इतिहास से जुड़ा 1937 में बना पुराना टर्न टेबल सीढ़ी अग्निशमन वाहन अब दोबारा सेवा में आ गया है। इस वाहन का इस्तेमाल 1944 की मुंबई डॉक आग की बड़ी घटना में किया गया था। बृहन मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस ऐतिहासिक वाहन का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी पुरानी और गौरवशाली विरासत को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है। महानगर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी की पहल और उद्योगपति गौतम सिंघानिया के सहयोग से इस वाहन की मरम्मत कर उसे नई चमक दी गई है। विकसित महाराष्ट्र 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार ने 150 दिनों का सेवा कर्मी प्लस कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू किया, जिसमें विभिन्न विभागों और संस्थानों के सेवा कार्यों का 9 मानकों पर मूल्यांकन किया गया। भारतीय गुणवत्ता परिषद की रिपोर्ट के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली संस्थाओं की रैंकिंग गणतंत्र दिवस के मौके पर घोषित की गई। इस दौरान जलगांव का जिला अधिकारी कार्यालय, ठाणे ग्रामीण का पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पनवेल महानगर पालिका, नासिक पुलिस आयुक्त कार्यालय, नागपुर संभागीय आयुक्त कार्यालय, नांदेड़ पुलिस परिक्षेत्र महानिरीक्षक कार्यालय, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, महाराष्ट्र सागरी मंडल और सार्वजनिक बांधकाम विभाग को सर्वश्रेष्ठ कार्यालयों में शामिल किया गया। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक में कई बड़े विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इसमें मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मेट्रो लाइन 8 के जरिए जोड़ने की 35 किलोमीटर की परियोजना कुंभ मेले को देखते हुए नासिक शहर के 66 किलोमीटर लंबे परिक्रमा मार्ग और गढ़चिरौली में नवेगांव मोड़ से सुरजागढ़ तक 4 लेन सीमेंट कंक्रीट सड़क शामिल है। करीब 17 से 18 हजार करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्चा होगा। ये पीपीपी पर रेलवे लाइन ये मेट्रो की जाएगी और हमारा प्रयास है कि 5 वर्ष का ये पूरा काम है, इसको 3.5 वर्ष में पूरा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र के तूर उत्पादक किसानों के हित में केंद्र सरकार ने अहम फैसला लिया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में 3,37,000 मीट्रिक टन तूर की खरीद को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया, जिससे राज्य के लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। बैठक में महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री जय कुमार रावल और केंद्रीय कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से महाराष्ट्र को बड़ा फायदा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई इस मदर ऑफ ऑल डील्स पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की जनता की ओर से प्रधानमंत्री का आभार जताया है। इस समझौते से महाराष्ट्र के उद्योगों और किसानों को मजबूती मिलेगी और राज्य को निर्यात आधारित विकास में नई दिशा मिलेगी। The state of Maharashtra will be heavily benefited because all those sectors where Maharashtra has manufacturing prowess are benefited because of this deal. ठाणे पुलिस कमिश्नरेट के सड़क सुरक्षा अभियान के तहत उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में ट्रैफिक कार्निवल का उद्घाटन किया गया। इस कार्निवल में स्कूल के छात्रों द्वारा बनाए गए सड़क सुरक्षा के चित्र और प्रोजेक्ट्स दिखाए गए। साथ ही सड़क सुरक्षा के सही तरीकों का प्रदर्शन और पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम में ईवी बाइक, साइकिल और 4 पहिया गाड़ियां चलाकर इन वाहनों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा की गई है। इस साल कुल 131 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र के 15 लोग शामिल हैं। वरिष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सिंगर अलका याग्निक, एड गुरु रहे पीयूष पांडे और उद्योगपति उदय कोटक को पद्म भूषण के लिए चुना गया है, जबकि रोहित शर्मा, आर्मेडा फर्नांडिस, जनार्दन बाबूराव बोथे, श्रीरंग देवाबा लाड, भिकलिया लाडकिया घिंडा, आर माधवन, रघुवीर तुकाराम खेडकर, सतीश शाह, अशोक खाडे, सत्यनारायण नुवाल और जुझेर वासी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।